हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे इंटरनल पीस के बारे में और वो कैसे पाया जाता है और जब पीस आता है तो क्या होता है। क्योंकि अगर देखें ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरनली पीस रहते हैं। मैं सभी सक्सेसफुल लोगों की तो बात नहीं करूँगा, पर ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग होते हैं इसी फॉर्मूले पे काम करते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है MS धोनी और बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं, और इलॉन मस्क को भी बोल सकते हैं। तो भगवान दूसरे अध्याय में एक श्लोक है, भगवान उसमें बोलते हैं 70 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे न शांति मापनोति न काम कामे। यानी कि यहाँ पे भगवान ने बोला है जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं को निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने में लगा हुआ है। यानी कि क्या है कि अब यहाँ पे भगवान बेसिकली बता क्या रहे हैं, तो शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे भगवान ने बात ये बोली है कि देखा जाए तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि जो विचार होते हैं, विचार आते रहते हैं। तो उसी प्रकार इस विचार के एग्जाम्पल को भगवान ने समुद्र के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती रहती हैं, फिर भी समुद्र क्या होता है, एकदम स्टेबल पड़ा रहता है। वो कभी भी अपने जो उसका बाउंड्री है उसको क्रॉस नहीं करता है। उसी तरह एक इंसान में कितना भी वो प्रवेश करे, मतलब देखा जाए तो विचार कितने भी प्रवेश करें, लेकिन उसे क्या करना है, उसे स्टेबल बने रहना है। और जो स्टेबल बना रहता है, मतलब उस विचार से विचलित नहीं होता। जैसे कि किसी भी प्रकार का विचार आ सकता है, कोई भी नेगेटिव विचार आ सकता है, विचार आते रहते हैं, पर सभी विचारों पे एक्शन नहीं लेना है हमें। और जो ऐसा करता है वो क्या होता है, वो सदैव स्थिर रहता है, वो स्टेबल इंटेलिजेंस, स्टेबल माइंडसेट को प्राप्त होता है, और उससे क्या होता है, वो शांति प्राप्त कर सकता है। और ये जो शांति होता है ना, शांति प्राप्त करना यानी कि एकदम पीसफुल होना, ये जो एक चीज़ होता है ना, ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। जैसे देखा जाए तो बॉलीवुड में तो अभी देखते हैं, न्यूज़ आ रही है, बहुत सारे लोगों का डाइवोर्स हो रहा है, क्योंकि वो लोग अंदर से शांत हैं ही नहीं। वो लोग बाहर शांति खोज रहे हैं, बाहर लोगों में आनंद खोज रहे हैं, तो वो लोग अंदर से शांत नहीं, इसी कारण उन लोग का हो रहा है। और देखा जाए तो अगर अच्छे सक्सेसफुल लोग में देखें, रतन टाटा और बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, इन लोगों ने अपने स्टेबल इंटेलिजेंस पे काफ़ी अच्छे से काम किया है। और अगर और अच्छा एग्जांपल देखें तो स्पिरिचुअल गुरु गौर गोपाल दास जी, गौरंगा प्रभु, ये लोग बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और जैसे हमारे शिक्षा गुरु हैं परेश प्रभु जी, ये लोग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं। यानी कि कितनी भी विचार आए हमारे मन में आते रहें, बट सभी पे एक्शन नहीं लेना है। किस पे एक्शन लेना है, जो सबसे ज़रूरी है। जैसे एक फॉर्मूला है, प्रायोरिटी पॉलिसी डिपेंडेंट अपॉन प्रायोरिटी। उस समय हमारी प्रायोरिटी क्या है, उस हिसाब से हमें डिसीजन लेना है, उस हिसाब से हमें अपने विचार को चूज करके फिर हमें एक्शन लेना है। तो ये है, जब हम ऐसे डिसीजन लेना शुरू कर देंगे तो एक स्टेबल ठहराव हमारी ज़िंदगी में आएगा, और जब ठहराव आएगा तो शांति आएगी, और जब शांति आएगी तभी आनंद आएगा। और जो लोग ऐसा है ना, जो लोग बार बार मतलब अपने हर विचार को तुष्ट करने के चक्कर में, तुष्ट का मतलब पूरा करते हैं कि ये भी विचार है, इसको भी पूरा करूंगा, ये आया, ये इसको भी पूरा करूंगा, इसको भी, वो लोग कभी भी शांत नहीं हो सकते। अगर प्रैक्टिकली भी देखा जाए, वो लोग शांत कभी नहीं हो सकते। और जो लोग शांत नहीं हो सकते, तो वो लोग इंटरनल ब्लिस, इंटरनल एक्सटेसी को कैसे महसूस कर सकते हैं। तो ये जो है ये भगवान ने बताया है। तो मैं इसको एक शॉर्ट हायरार्की से समझा देता हूँ कि पहले मतलब कितने भी विचार आएँ,
हमें सभी विचारों पे एक्शन नहीं लेना है, उससे नहीं हिलना है, तो हम क्या होगा, दूसरा क्या होगा, हम स्टेबल इंटेलिजेंस को पाएंगे। जब हम स्टेबल इंटेलिजेंस को पाएंगे तो फिर हमारे लाइफ में शांति आएगी। जब शांति आएगी तो फिर हम क्या होंगे, एक आनंद का अनुभव अपने अंदर ही करेंगे, और फिर उसके बाद फिर जो है लाइफ एकदम देखा जाए तो फिर गुड गुड हो जाती है। तो हरे कृष्णा, थैंक यू।